आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सोमवार का दिन आ चुका है और आपके सुबह से ही कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने कहा था कि सोमवार को रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सर अभी तक तो रिज़ल्ट की कहीं कोई आहट ही नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं। आज यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 12 के CBSE के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रिज़ल्ट की। कल जब लास्ट वीडियो मैंने आपको की थी और आपको मैंने कहा भी था कि जब जब कोई नया अपडेट निकल कर आएगा तभी मैं जो है वो आऊँगा। और अभी जो है वो कल वाली अपडेट में ही मैंने आपको एक हल्का सा मॉडिफिकेशन किया था कि ये रिज़ल्ट जो है वो एक दिन और डिले हो सकता है। उसका कारण भी हमने आपको बताया था कि देश के कई हिस्सों में फ्लड लाइक सिचुएशन है और CBSE ने सारी जिम्मेदारी जो है वो अपने जोनल जो सेंटर्स हैं उनको दे दिया है। जोनल सेंटर्स ही जो है रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे हैं और वही क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। और आप जो है वो ये जानकर हैरान बिल्कुल मत होइएगा कि इस बार CBSE के इस रिज़ल्ट को लेकर ना केवल CBSE की चेयरमैन की निगाहें लगी हुई हैं, बल्कि देश के तमाम शिक्षाविदों के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस रिज़ल्ट पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि उसने मिड एंट्री में अपने यहाँ स्टूडेंट्स को जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया और उनका जो कैंडिडेचर है वो अलाइव है और आगे जो है वो उनको इस एक्टिव रूप में वो हैं तो उन्हें कैसे सीट अलॉट होगी उसको लेकर भी जो है वो DU का एडमिशन ब्रांच आगे मॉडलिटीज़ बताएगा। देश के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और पार्लियामेंट भी इन दिनों जो है वो चल रही है, तो जाहिर बात है सरकार को भी जो है वो इस बात की चिंता है कि स्टूडेंट्स को न केवल रिज़ल्ट समय पर दिया जाए जिससे कि उनके साल ख़राब ना हो, बल्कि वो रिज़ल्ट एरर फ्री भी हो। कई जो मैंने देखा कि टीचर्स ने बताना शुरू किया है कि शायद उनको फ़ेल कर दिया गया है और ये सब कोरी अफवाहें हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने कमेंट में भी ये सारे जवाब आपको दिए थे कि ये सब अफवाह है। CBSE ने पूरा मन बना लिया है कि स्टूडेंट्स को जितना हो सकता है उतना वो उनको ग्रेस देकर उन्हें ग्रेसफुल तरीके से जो है वो कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट देने का वो कोशिश करेगी, ऐसा हमें सूत्रों ने बताया था। और जितने भी हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, जब भी उन्होंने जानकारी दी है वो जानकारी जो है वो सही पाई गई है। और NTA का जब CUT का रिज़ल्ट आ रहा था तो आपको ध्यान होगा मैंने जब अपडेट दी थी कि इस दिन रिज़ल्ट आ रहा है, उसके 24 घंटे के बाद जो है वो रिज़ल्ट आया। तो थोड़ा बहुत जो है इसमें डिले हो सकता है। कारण मैंने आपको कल इशारा कर दिया था कि ये डिले सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि जो कॉपियों की क्रॉस चेकिंग की गई है ताकि जो है वो कहीं पर कोई एरर ना हो और किसी भी बच्चे के साथ जो है वो इनजस्टिस ना हो। तो आपको थोड़ा सा जो है वो सब्र रखना पड़ेगा और बिल्कुल हर 10 मिनट में 15 मिनट पर जाकर अपना आपको पोर्टल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अपना जो मानसिक स्थिति है उसको बिल्कुल संभाल के रखें। और सावन का महीना चल रहा है और आज तो वैसे भी भोले बाबा का दिन है, तो भोले बाबा हमेशा जो है वो संकट हरते हैं, नीलकंठ हैं। और तमाम जो आपके शिक्षक हैं वो भी आप ही की तरह जो है वो इन दिनों प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चों का जो है वो रिज़ल्ट अच्छा हो, क्योंकि उनके रिज़ल्ट पे उन टीचर्स का भी अपना भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि एक शिक्षक के लिए खुशी उस समय दोगुनी बढ़ जाती है जब उसका जो स्टूडेंट है वो कामयाबी के झंडे बुलंद करता है। आपकी RT आ गई थी, उस RT में ये नहीं हम कहेंगे कि आप पढ़ते नहीं थे या आपको कोई और दिक्कत थी, क्योंकि जैसा कि जनरल परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर, आप में से अधिकतर जो बच्चे थे वो OSM जो स्कीम थी उसका शिकार थे, ऑन स्क्रीन मार्किंग के। और ये बात जो है बाद में प्रूव भी हुई। तमाम विशेषज्ञों ने भी कहा कि इस सिस्टम की वजह से उन्हें जो है वो जगहसाई का सामना करना पड़ा और अब वो घड़ी जो है वो आ चुकी है। दिसंबर के महीने से जो आप लगातार एक उस रिज़ल्ट को देखने के लिए जो है वो तरस रहे थे, जब आपके उस मार्कशीट के आगे लिखा हो पास और आप खुश हो जाएं और आपके लिए आगे जो हायर एजुकेशन का जो रास्ता है वो रास्ता जो है वो खुल जाए। और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। IP यूनिवर्सिटी में भी स्पॉट राउंड जो है वो चल रहे हैं। इनके अलावा देश भर की और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो मौके हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो कि अब आने वाले दिनों में CODE हो जाएगा, उसने भी अपने यहाँ जो एडमिशन है वो 15 सितंबर तक जो है वो खोल के रखा हुआ है। तो वो भी आपके लिए एक मौका होगा, लेकिन आप
के लिए मैं आज प्रार्थना ही करूँगा, क्योंकि सूत्रों ने मुझे जो लेटेस्ट अपडेट दिया है अभी लगभग सुबह 11 बजे कि ये रिज़ल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 85% चांसेस हैं कि ये रिज़ल्ट आपको आज की बजाय कल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दिल थाम के बैठिए, लेकिन जो है खुद को बैठने मत दीजिए, अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखिए, क्योंकि बस अब कुछ घंटों का ही और इंतज़ार है। और कहते हैं कि इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन ये जो आपका इंतज़ार है, ये जो आपका सब्र है, वो आपके लिए मीठा फल लेकर ज़रूर आएगा। इस अपडेट के लिए ही अभी आए थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।